तेज प्रताप का क्या लग रहा है आपको? मतलब अपनी सीट भी वो बचा पाएंगे या नहीं, और दूसरी बात आरजेडी को कितना डैमेज कर सकते हैं? देखिए, तेज प्रताप जिस तरीके से चुनाव में उतरे हैं, एक तरफ परिवार ने उनको दरकिनार कर दिया है, और तेज प्रताप जिस मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं 17-18 सीटों पर, और जिस प्रकार से जो लालू परिवार के अंदर की फूट है वो पूरे बिहार की राजनीति के पटल पर आ गई है। ठीक है। आप वहां देख रहे हैं कि कैसे रोहिणी आचार्य जो है उनको पिछले कुछ समय से जो है ढाढ़स बंधा रही हैं, उनके साथ सपोर्ट में दिखती हैं। तो इससे बड़ा साफ पता लगता है कि एक तरफ सुबह लालू जी कुछ लोगों को सिंबल बांटते हैं, शाम तक तेजस्वी दिल्ली से वापस आके उन लोगों का जो है टिकट वापस, सिंबल वापस करा लेते हैं। तो आपने ऐसा ही घटनाक्रम कुछ उत्तर प्रदेश में देखा था, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ जो है किस प्रकार स्टेज पे बर्ताव किया गया था, और उसके बाद तो जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वो इतिहास में बस वो दिख गया था। अभी ये एकदम सामने नहीं आ पा रहा, पर ये समझ स्टेज पे नहीं आया, पर ये जो है पूरी मीडिया में चल रहा है। और आपने एक बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी कि लालू यादव किस प्रकार अपने घर पे जो है एक कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे टांग चढ़ा रखी है, और लोग उनके पास आ रहे हैं, आके पैर छू रहे हैं, उनको कोई बुके दे रहा है, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये जो एक तरह का लालू प्रसाद के परिवार का जो एक बिहार की राजनीति में वर्चस्व का घमंड है, ये मुझे कहीं ना कहीं उनका किला दरकता हुआ नजर आ रहा है। पिछले ही चुनाव में दरक चुका था, इस चुनाव में जो रही सही कसर है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, जब हम किसी भी राज्य की राजनीति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, पर कुछ जो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो बिहार है, बिहार के लोगों का कंट्रीब्यूशन देश के हर कोने में है। राष्ट्र के निर्माण में बिहार के लोगों का एक बहुत अभूतपूर्व योगदान है। चाहे आप एक मजदूर की बात करें, चाहे आप एक बहुत बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर की बात करें, सो बिहार का व्यक्ति आपको शून्य से लेकर शिखर तक, आपको हर पायदान पर आपको एक बिहारी मिलेगा। आप बिहार से? मैं बिहार से नहीं हूं, पर मैं बिहार के बारे में जो जानता हूं वो आपके माध्यम से दर्शकों को साझा कर रहा हूं। हाँ, पर आज जब मैं ये देखता हूं कि जिसके परिवार से दो लोग मुख्यमंत्री रहे हो, माई मुख्यमंत्री, बापू मुख्यमंत्री, लड़का 9वां पास नहीं कर पाया, उसके बाद क्रिकेट खेलने गया, वहां पे भी बेचारे को वो पानी उठाने वाला बना के छोड़ दिया गया, वो क्रिकेट भी छोड़ के आ गया। अब वो आके लंबी लंबी लफ्फेबाजी करता है। भाई, तुम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तुम्हें जरा बहुत मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तो समझ आना चाहिए। बिहार का बजट कितना है? 3,95,000 करोड़ का बजट है, और लालू के लाल 2.5 करोड़ परिवार को, एक एक परिवार में एक एक जने को जो है वो सरकारी नौकरी बांट रहे हैं। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें, आज के आंकड़े में मेरे ख्याल से कोई 20 लाख सरकारी, 20 से 25 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में लोग रहे होंगे। पर वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 2.5 लाख लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दूंगा। और सबसे मजेदारी वाली बात, उनकी पार्टी के प्रवक्ता जिनके नामों के आगे बड़ा बड़ा डॉक्टर लिखा है, भगवान जाने कौन से विषयों में पीएचडी करके, विद्यावारिधि करके वो लोग डॉक्टरेट लेके बैठे हैं, वो आके उस फलसफे को जो है डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब शीर्षासन करके डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि जो उन्होंने कहा है। अभी मैं उनकी एक प्रवक्ता का इंटरव्यू कल परसों किसी चैनल पर देख रहा था, वो कह रही है कि जी बिहार में इंडस्ट्री आएगा, बिहार में ये होगा, बिहार में फलाना होगा। तुम्हारे चचा की सरकारें 15-20 साल रही, 20 साल जो है लालू का लालटेन जलता रहा, जितनी इंडस्ट्रियां थी सारी उठ के कहां चली गई? सही बात है। उसका जवाब कहां से नहीं है। आम आदमी तो वहां पर टिकता नहीं है। अब क्या हुआ कि पहले इन बबुआ को पहले ये 20 दिन घूमते रहे राहुल बाबा के पीछे कि भैया राहुल बाबा हमारे नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री का कर देंगे, क्योंकि हम जो है इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में बहुत जुगत बढ़ाए, उसका कर्ज उतारेंगे। राहुल बाबा पट से पलट लिए। पत्रकार ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि राहुल बाबा किसको, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेंगे? गोल गोल जलेबी की तरह जो है सवाल का जवाब घुमा के वो निकल लिए। अब जब लगा कि मजबूरी में अब जो है यहां पर खेल बिगड़ने वाला है, तो अशोक गहलोत
जिनकी आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नहीं सुन रहा। ना सोनिया गांधी मिलने का समय दे रही है, ना राहुल गांधी दे रहे हैं, ना प्रियंका गांधी उनको समय दे रही है। उनको जो है मोहरा बना के जो है बिहार भेज दिया गया। इसलिए भेज दिया गया जो कृष्णा अल्लावरू करोड़ों रुपए में जो है टिकट बांट रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं असंतोष। आऊंगी उस पे, मैं कांग्रेस पे आऊंगी, बस मुझे ये बता दीजिए तेज प्रताप के साथ सिंपैथी जाएगी? निश्चित रूप से तेज प्रताप के अंदर तेज प्रताप के साथ सिंपैथी जाएगी। और तेज प्रताप उन जो 16, 17, 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो है आरजेडी का बहुत अच्छा खासा नुकसान करेंगे। आप फर्ज कीजिए कि अगर तेज प्रताप एक 2-4 सीटें निकाल भी लेते हैं और 10-15 सीटों पर 10-15 हजार वोट पा जाते हैं, तो आप सोचिए ये नुकसान किसका है? सही बात ये है। लालू प्रसाद के परिवार का नुकसान बेसिकली तेज प्रताप के लिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो तेजस्वी को छल कपटी मानते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत सारे पोस्ट देख रही हूं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि हमें आरजेडी को सबक सिखाना है। भाइयों, तेज प्रताप, ये एनडीए तो बीच में से निकल गया है, अभी आरजेडी वर्सेस तेज प्रताप हो गया। देखिए ये परिवार के अंदर की लड़ाई जो है अब ये सतह पर आ गई है, और इस लड़ाई का जो पटाक्षेप होगा वो इसी चुनाव में होगा। अभी आपने उनको बयान देते हुए भी देखा होगा, मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में वापस नहीं जाऊंगा। तो वो कितने आहत हुए होंगे जो भी उनके साथ हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, पर ठीक है, बिहार की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ते हैं कि बिहार की जनता को जो ये लोकतंत्र के महापर्व में अपने लिए जो एक सरकार चुनने का मौका मिला, निश्चित रूप में बिहार की जनता न्याय करेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। महिलाएं अल्लावरू के खिलाफ सड़कों पर उतरी। फिर मैंने एक और तस्वीर देखी जिसमें कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, मेरे ख्याल से पटना एयरपोर्ट का वो वीडियो है, वहीं घेर लिया उनको। आप टिकट बेच रहे हैं तो मैं दौड़ा के मारा गया। आप सोचिए, एक पार्टी का प्रभारी जो वहां पर टिकट के लिए ऑथोराइज करके भेजा गया हो, उसका हाल ये है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मजमून क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। और उसके बाद उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको एनएसयूआई के प्रेसिडेंट से हटा के किसी और को बना दिया जाता है और बोला जाता है जी आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद। तो कांग्रेस ने जो अपना काम करना था वो तो अल्लावरू से करवा लिया, और उसके बाद अब जो डैमेज कंट्रोल के लिए उनको हटाया गया, फिर अशोक गहलोत को भेजा गया, फिर ये बिना राहुल गांधी की फोटो के जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। उधर पप्पू यादव घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी की फोटो पे वोट मिलता है। भगवान जाने, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा पप्पू यादव की कौन सी ऐसी दुखती रग कांग्रेस के पास है जिस कांग्रेस ने इतना बड़ा धोखा दिया। बेचारे ने अपनी पार्टी ले जाकर उसमें विलय कर ली, उसके बाद भी बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। फिर निर्दलीय चुनाव लड़के जो आदमी जीता, जिस आदमी को सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी के स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, वो आदमी राहुल गांधी की चरण वंदना इतनी क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ आता कि कांग्रेस के पास पप्पू यादव की कौन सी ऐसी जो है कमजोरी उनके हाथ लगी हुई है कि राहुल गांधी जब सुबह शाम जय राहुल बाबा करके लगे रहते हैं। तो देखिए, चुनाव अपने चरम